गांव के लोग जानना चाहते हैं कि मैंने किससे विवाह किया है। क्यों जानना चाहते हैं कि जिसे मैंने अपना पति माना है वो कौन है? क्या केवल प्रेम करना पर्याप्त नहीं है? क्यों संबंध का नाम और साक्ष्य आवश्यक है? प्रेम तो संसार में सबसे पवित्र बंधन माना जाता है ना, तो क्यों श्रीनिवास के प्रति मेरे प्रेम पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं? सौभाग्यवती भव पुत्री, सौभाग्यवती भव। पिताश्री, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आज तुम अपने जीवन की एक नई यात्रा का आरंभ करने जा रही हो। आज तक तुम केवल मेरी पुत्री थी, किंतु अब तुम किसी की अर्धांगिनी हो, और तुम्हारा पिता होने के नाते मैं आज के दिवस को तुम्हारे लिए विशेष दिवस बनाना चाहता हूं, इसलिए बुलाया है। पिताश्री, मेरे लिए तो यही विशेष उपहार है कि आप मेरे और श्रीनिवास के विवाह से प्रसन्न हैं। पद्मा, एक पिता अपनी पुत्री के लिए जितना भी कर ले उसे वो कम ही लगता है। सत्य में एक बात कहूं, मैं बहुत चिंतित था इस विषय को लेकर। मैं सोचता था पता नहीं ये श्रीनिवास तुम्हारे लिए उचित वर है भी या नहीं, किंतु आज तुम्हें इतना प्रसन्न देखकर मेरी सारी चिंता दूर हो गई। और उससे भी अच्छी बात, अब तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा। घर छोड़कर कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है पद्मावती, तुम्हें मेरे राज्य में ही रहना होगा। पिताश्री, अब ये तो श्रीनिवास पर निर्भर करता है ना। यदि वो मुझे अपने साथ कहीं और ले जाना चाहेंगे तो मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है। ये भी ठीक है। तुम भी कैसी बातें कर रही हो बहना? श्रीनिवास स्वयं आज तक हमारे टुकड़ों में पल रहा था, वो तुम्हें कहीं क्या लेकर जाएगा? यदि मुझसे पूछा जाए तो उनमें तुमसे तो अधिक सामर्थ्य है वासु। तुम्हारी भांति समस्त नगरी उनका परिहास तो नहीं बना रही। उन्होंने आगे बढ़कर अपना कर्तव्य निभाया है। यदि मेरा हाथ थामा तो मुझसे विवाह भी किया है, मेरे साथ फेरे भी लिए। तुम्हारी भांति उनकी होने वाली वधू उन्हें छोड़कर नहीं गई है। और स्मरण रहे कि अब श्रीनिवास मेरे पति हैं। यदि वो मुझे अपने साथ कहीं लेकर जाना चाहेंगे ना, तो मैं उनके साथ अवश्य जाऊंगी। और यदि वो यहीं वेंकटगिरी में भी रहना चाहेंगे तब भी मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे स्वीकार है। बस पद्मावती, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो। राजकुल से हूं मैं। वो श्रीनिवास चाहे कुछ भी कर ले, मेरे समक्ष कभी नहीं आ सकता। वासु, तुम शांत शांत, मूर्ख है ये। वासु, तुम्हें अपने क्रोध पर अंकुश लगाना ही होगा और श्रीनिवास को सम्मान देना ही होगा। और यह भी स्मरण रखना होगा कि वो राज परिवार का एक सदस्य होने के साथ साथ इस परिवार का एक अटूट हिस्सा भी है। तुम जाओ पुत्री, श्रीनिवास को बुला कर लाओ। मैं स्वयं उसे सम्मानित करके राज परिवार में उसका स्वागत करूंगा। मैं अभी उन्हें बुला कर लाती हूँ। श्रीनिवास, पिताश्री ने आपको बुलाया है। वो आपको कुछ भेंट करना चाहते हैं। कोई उपहार स्वीकार करने में कोई रुचि नहीं है मुझे। आप कृपा करके आदर के साथ मना कर दीजिए उन्हें। ये हमारे विवाह की वरमाला है श्रीनिवास। जब हमने एक दूसरे से विवाह किया था तो हमने वचन लिया था कि हम विवाह के सभी कर्तव्यों को परिपूर्णता से निभाएंगे। जिस प्रकार मैं कम से कम अपने कर्तव्य निभा रही हूँ, उसी प्रकार क्या आप अपने कर्तव्य नहीं निभा सकते हैं?
इस विवाह से आपका नाता केवल मुझे से नहीं, समस्त वेंकटगिरी से जुड़ गया है। क्या आप ये चाहते हैं कि पिताश्री के साथ साथ वेंकटगिरी वासियों को भी यही लगे कि मेरा चयन अनुचित था? मैं आपसे कोई अधिक अपेक्षा नहीं रख रही हूँ श्रीनिवास, किंतु हाँ, मेरे मायके में मेरा मान बना रहे, इतना प्रयास तो आप कर ही सकते हैं ना। और यदि आपके लिए मेरे मान का कोई मूल्य ही नहीं है तो फिर कह दीजिए कि आपने विवाह के समय जो भी वचन लिए थे सब झूठे थे। नहीं, क्षमा कीजिए मुझे। वचन दिया है तो निभाना चाहिए। चलिए आपके पिता से भेंट करते हैं। यशस्वी भव। उठो पुत्र। श्रीनिवास, अब तुम इस घर के सदस्य हो। पति और पत्नी सब कुछ एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। दुख, सुख, धन, ऐश्वर्य, अब से तुम और पद्मावती दोनों सब कुछ एक दूसरे के साथ बांटने वाले हो। इसलिए मैं चाहता हूं श्रीनिवास, मेरी ओर से ये तुच्छ उपहार स्वीकार करके तुम दोनों अपने जीवन की यात्रा का शुभारंभ करो। मैं आपसे कोई अधिक अपेक्षा नहीं रख रही हूँ श्रीनिवास, किंतु हाँ, मेरे मायके में मेरा मान बना रहे, इतना प्रयास तो आप कर ही सकते हैं। राजन, एक महत्वपूर्ण कार्य है, मुझे जाना होगा, आज्ञा दीजिए। एक स्त्री चाहे विवाहित हो, अविवाहित हो या किसी से प्रेम करती हो, क्यों उसके चरित्र पर उंगली उठाई जाती है? क्या ऐसे प्रश्न कभी किसी पुरुष से किए गए हैं? नहीं। तो स्त्री ही क्यों एक स्त्री को अपने प्रेम को समझाने का प्रयास करना पड़ता है? प्रेम क्या है, यही तो समझाना है इस संसार को, उस गांव के लोगों को। समझाना है कि प्रेम करने के लिए उस व्यक्ति का आपके समक्ष होना ही आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये प्रेम, ये तो देह से, इस संसार से ऊपर है। ये प्रेम अपार है। आज ये जो प्रश्न तुम पर उठ रहे हैं भार्गवी, इस पीड़ा का अनुभव तुम कर रही हो, इसी के माध्यम से इस संसार को समझाना है प्रेम क्या है। समझाना है कि दो लोगों को एक दूसरे के साथ रहने की आवश्यकता नहीं है, एक दूसरे का साथी बनने के लिए। आज मैं इस समय में तुम्हारे साथ तो नहीं हूं, तब भी हर पीड़ा का अनुभव कर पा रहा हूं जो तुम्हें हो रही है। तो भला ये प्रेम नहीं तो और क्या है? मैं इस समय तुम्हारे साथ तो नहीं हूं भार्गवी, किंतु हर जन्म में मैं तुम्हारा साथी रहा हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे प्रेम में इतनी शक्ति है कि इस संघर्ष में कोई न कोई तुम्हारा साथ देने अवश्य आएगा।